So now I have taken one more example, but this is based on product of sum, right? तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन वेयर एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू पाई। तो पाई है तो आपको सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए, अगर पाई दिया है तो व्हाट यू विल परफॉर्म POS, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। और जब प्रोडक्ट ऑफ सम परफॉर्म करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जितने भी सेल्स होंगे के मैप के, वहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, जीरो, राइट? ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, आपको पता है कि के मैप कैसे बनेगा, तो सॉल्यूशन उसका देख लेते हैं फटाफट से और फिर उसका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कैसे होगा। तो हमने क्या लिया, ये 4 वेरिएबल का के मैप लिया है और ये 4 वेरिएबल का के मैप यहाँ पे आ गया है। देखिए हमने के मैप बना दिया है। इस के मैप में नंबरिंग कैसे होगी, जैसे पहले की थी, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 8, 9, 11, 10, फिर क्या हो जाएगा 12, 13, 15 एंड 14, राइट? हमारे पास ये हो गया। अब बट जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम में होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट में थे एसओपी में, तो जीरो को क्या करते थे, कॉम्प्लीमेंट, राइट, 1 बना लेते थे। जब हम पीओएस में रहेंगे तो हम 1 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 के मल्टीप्लाई करने पे चेंज नहीं होता, 0 के ऐड करने पे कोई चेंज नहीं होता। जिसके मल्टीप्लाई करने पे चेंज ना हो और जिसके ऐड करने पे चेंज ना हो वो तो रहेगा सेम, बट जिसके मल्टीप्लाई या ऐड करने पे चेंज हो जाएगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट? तो अब देखो कहाँ कहाँ पे फिल करेंगे हम। तब पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या रहेगा। अभी तक क्या था, हम C कॉम्प्लीमेंट D ऐसे कुछ कर रहे थे, बट अब क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इसका लग जाएगा, W प्लस एक्स ऐसे रहेगा। फिर क्या रहेगा, W प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 1 का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा, W कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, W कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y प्लस जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या होगा, Y प्लस जेड, Y कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे अगर, तो पहले हम क्या लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट के बेस में लिखते थे, मतलब प्रोडक्ट होता था वेरिएबल का, और 0 का करते थे कॉम्प्लीमेंट और 1 को एज इट इज रखते थे। बट यहाँ पे क्या है, आप देख रहे होंगे कि जितने 1 है मैंने उन सबको कॉम्प्लीमेंट किया है, और जो इनके बीच में साइन डॉट का था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, प्लस में, क्योंकि जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सम का एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट? अब देखिए कहाँ कहाँ पे हम 1 फिल करेंगे, सॉरी 0 फिल करेंगे। 3 पे 0 फिल करेंगे, फिर 5 पे 0 फिल करेंगे, 7 पे 0 फिल करेंगे, 8 पे 0 फिल करेंगे, 10 पे 0 फिल करेंगे, और 11 पे 0 फिल करेंगे, 12 पे 0 फिल करेंगे, और 13 पे 0 फिल करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, आप ये देखिए पहले, ठीक है? यहाँ से कोई 4 का बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, तो हमने पहले पेयर ये बनाया, ये हो गया। फिर दूसरा क्या ले सकते हैं हम, ये ले सकते हैं, ये हो गया। फिर हमने क्या लिया, ये थर्ड ये ले लिया, और ये हो गया। सारे के सारे कवर हो गए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बड़े से बड़ा बन ही नहीं सकता कोई भी। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कुछ होता तो 4 का बन सकता था, यहाँ पे कुछ होता तो 4 का बन सकता था, बट कुछ है ही नहीं। तो आपको अननेसेसरी इसको, अब मैं यहाँ ओवरलैपिंग का एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। अगर सपोज करिए सारे कवर हो गए और मैंने फिर इसको इसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया, देन दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग। और मैंने क्या किया, ये फिर ऐसे कर दिया, तो ये ओवरलैपिंग है। ये आप अननेसेसरी इस आंसर को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि जब सारे 0 या 1 जो भी आपके कवर हो गए हैं तो उनको अननेसेसरीली कवर नहीं करना है। अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर विल बी, ये पेयर कहाँ पे आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है और इन 2 रोज में आ रहा है। अब इन रो में से कॉमन क्या है, W कॉम्प्लीमेंट प्लस, और यहाँ पे कॉलम कौन सा है, Y प्लस Z। तो ये हो गया इसका आपका आंसर, डॉट, क्योंकि अभी तक क्या आ रहा था, सम ऑफ प्रोडक्ट में XY प्लस, प्रोडक्ट को प्लस कर रहे थे, बट यहाँ पे सम का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, राइट? अब दूसरा पेयर लेते हैं, सपोज करो ये वाला, ये कहाँ पे आ रहा है, इन 2 रोज में आ रहा है। यहाँ से क्या कॉमन है, X कॉम्प्लीमेंट, ये और ये कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, X कॉम्प्लीमेंट किस कॉलम में आ रहा है,
इस वाई जेड वाले में आ रहा है तो वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये एज इट इज आ जाएगा, ये वाला हो गया। देन हम क्या लेते हैं अब हम लेते हैं ये वाला कॉलम। अब ये किन टू रोज में आ रहा है, इन टू रोज में आ रहा है। यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है W, तो यहाँ से क्या आ जाएगा W प्लस कहाँ पे आ रहा है, इस वाले कॉलम में क्या हो जाएगा y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट, राइट। देन कौन सा बचा, ये वाला, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपका W कॉम्प्लीमेंट प्लस x। रो तो सेम है बट कॉलम चेंज हो रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन है y कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए, ठीक है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल और आपको कराना चाहता हूं, जहां पे दोनों ऑप्शन दिए होते हैं कभी कभी कि सम ऑफ प्रोडक्ट भी और प्रोडक्ट ऑफ सम भी। तो देखो ये हमने लिया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन इन एसओपी एंड पीओएस, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। दिया किस में है, सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है। आपको करना, आपको न्यूमेरिकल किस में दिया है, आपको दिया है एसओपी में। तो आप जो फिल करोगे पहले 1 फिल करोगे इन नंबर्स पे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंपल सा। हम अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, 4 वेरिएबल का केमैप बनाना है, ठीक है। वो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, तो फिर भी देखिए। तो हमने केमैप बना लिया। अब केमैप में जो फिल करना है वो हम फिल करेंगे क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे। और सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको पता है क्या फिल करते हैं हर एक सेल में, 1। तो पहले हम यहाँ पे 1 फिल करेंगे, इस पे 0 पे फिल करेंगे, 1 पे फिल करेंगे, 2 पे फिल करेंगे, 5 पे फिल करेंगे, 8 पे फिल करेंगे और 9 पे फिल करेंगे और फिर किस पे, 10 पे फिल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ये फिल कर लिया। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम क्या करें, इसकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ग्रुपिंग करेंगे तो देखो क्या होगा, एक तो हमारा बन जाएगा ये फोल्ड करने के बाद ऐसा, ये हो गया, राइट। फिर आप देखो बड़े से बड़ा और क्या बन सकता है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, ये ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हमने क्या किया, अगर मैं इसका कलर ये ऐसे ग्रुपिंग कर दिया, ये फोल्ड किया ऐसे और ऐसे, फिर ये फोल्ड किया और फिर ये फोल्ड किया, ठीक है। तो क्वाड बन गया। अब एक 1 और बचा है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये पेयर ही बन सकता है। अगर यहाँ पे हाँ एक 1 और होता है, इस जगह यहाँ पे सपोज 1 होता है, तो ये 4 का बन जाता है, बट यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी पेयर बन जाएगा एक, ठीक है। अब आप आंसर कैलकुलेट करिए। आंसर किसके फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, एसओपी। एसओपी में पहले क्वाड का ले लेते हैं। तो क्वाड में देखो ये क्या है आपके पास, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये ए बी, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है। देखो ये जो क्वाड आ रहा है ब्लैक वाला जो हमने ये ले रखा है, ये और ये यहाँ जो आ रहा है नीचे जो आ रहा है, ये क्वाड किस रो में आ रहा है, इस रो और इस वाले रो में और इन 2 कॉलम्स में। किन कॉलम में, इसमें और इसमें। तो इन 2 रोज में से जो मैंने अभी ये मार्क किया है, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन है बी कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों कॉलम्स में से क्या कॉमन है, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस। अब हमने दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या, कि रो तो सेम है। देखो अगर हम इस फोल्ड वाले की बात करें, ये और ये की बात करते हैं, तो यहाँ पे रो तो सेम है बट कॉलम चेंज हो गए हैं। कॉलम क्या चेंज हो गए, ये वाला और ये वाला देखना है। तो यहाँ से इस वाले रो कॉलम में से इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ से तो बी कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा क्योंकि रो तो हमारी सेम है, क्योंकि इन्हीं 2 रो में ये वाले फोल्ड वाले पेयर बन रहे हैं। एक तो ये वाला, ये और ये इसी में आ रहा है, राइट। देन यहाँ से फिर देखेंगे इनमें से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन हमारा डी कॉम्प्लीमेंट, राइट, प्लस। अब लेते हैं पेयर। पेयर कहाँ आ रहा है, वो इन 2 रोज में आ रहा है। तो इन 2 रोज से कॉमन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, और किस कॉलम में आ रहा है, इस वाले कॉलम में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी। दिस इज द आंसर। किसके लिए, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब रेस्ट उसने क्या पूछा है, दूसरा पीओएस भी पूछा है। तो जब पीओएस भी पूछा है तो जो बचे सेल हैं किसके, ये जो ब्लैंक सेल जितने भी बचे हैं ये सारे के सारे अब पीओएस के। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, 0 फिल करेंगे। समझ में आया, ठीक है। आपको जो यहाँ पे दिया गया है तो पहले फर्स्ट टाइम में वो फिल करेंगे। सपोज करो यहाँ पे अगर पाई दिया होता तो आप पहले 0 फिल करते, देन आप सिग्मा कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे पहले से सिग्मा दिया तो आप पहले सिग्मा फिल करेंगे, देन यू विल कैलकुलेट
मतलब पहले सिग्मा मतलब एसओपी, और रेस्ट जितने भी सेल ब्लैंक बचेंगे एसओपी फिल करने के बाद, रेस्ट ऑल सेल्स आर फॉर पीओएस एंड इन दिस सेल्स यू विल फिल 0, देन ट्राई टू मेक ग्रुप। हम ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुपिंग देखो कैसे होगी। सबसे पहले तो ये वाला 4 का बन जाता है, वेरी गुड, जितना बड़ा हमारा ग्रुपिंग होगा उतना ही आंसर हमारा मिनिमाइज है, ये हो गया। देन ये 4 का बन सकता है, वेरी गुड। अब ये 2 zeros बचते हैं, तो हम क्या करें, इसको फोल्ड कर देते हैं, राइट, क्योंकि मैं अगर ऐसे फोल्ड करने पे क्या होगा, 0 0 मैच होगा, तो जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो देखो क्या होगा, ये फोल्ड हो गया, ये वाला 0 इसके साथ और ये वाला 0 इसके साथ, तो हमारे पास कितने क्वाड्स बने, 3 क्वाड्स बने। तो पीओएस का आंसर देखिए क्या होगा, पीओएस का आंसर भी आप अभी लिख लीजिए, सपोज करो एसओपी में ही, उसको हम क्या करेंगे मैं बताऊंगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसका आया क्या आता है, CD, इस वाले का ये जो हमने लिया, फिर इसका देखते हैं तो क्या आएगा, प्लस AB। आपको पता है मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये इसी रो में आ रहा है, कॉलम आपस में चेंज हो रहे हैं, ये सिंगल कॉलम में आ रहा है, रो सारे चेंज हो रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट और विदाउट कॉम्प्लीमेंट आपस में क्या क्या बन जाते हैं, 1। फिर आप देखते हैं, देखो यहाँ से इस वाले में से और इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ से प्लस B कॉमन है, और इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है हमारा D कॉम्प्लीमेंट, राइट। बट ये आंसर तो आपका पीओएस में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने आंसर को कैलकुलेट किस में किया है, एसओपी में ही किया है। किस में किया है, एसओपी में। बट एसओपी पीओएस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पीओएस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एसओपी आया है अभी उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे किसका, डिमॉर्गन्स थ्योरम के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, CD प्लस AB प्लस B और D कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, आपको पता है डिमॉर्गन्स लॉ में ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो क्या हो जाएगा, C कॉम्प्लीमेंट प्लस D कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस पे भी आएगा, डॉट A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस D। दिस इज द आंसर, राइट। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आपको आने चाहिए, क्योंकि वो पूछता है, दोनों में पूछ सकता है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए, तो ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर कोई आपको डाउट है या कहीं भी कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द सॉल्यूशन। थैंक यू, गुड लक।